बिलासपुर शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या द्वारा 4 मार्च 2022 को सुबह आईएमए हॉल में निशुल्क थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव ने इस रोग से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों को रोग के विषय में विस्तृत जानकारी दी और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी हुई भ्रांतियों और समस्याओं का समाधान भी किया। थैलेसीमिया जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली से आने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव भारिया हमारे बीच होंगे, जो इस रोग से ग्रसित बच्चों के पेरेंट्स को इस बीमारी के संबंध में कैसे ये रोग होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है और इसका निदान क्या है, इन सब बिंदुओं के अंतर्गत जानकारी देंगे। तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं करीब 3.5% लोग थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, जिसमें कि 10 लाख बच्चे इस समय थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। ये एक आनुवंशिक रोग है, पेरेंट्स से अभिभावकों से बच्चों में आता है, जेनेटिक रोग है। इसका अभी तक जो एक इलाज है, जो कॉमन इलाज है, वो खून चढ़ाना। हर महीने बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो ये बहुत ही कष्टकारी प्रक्रिया है, डोनर ढूंढना, हर महीने लेके जाना, खून चढ़ा के आना, फिर वो खून चढ़ाने से होने वाले दुष्प्रभावों का सामना करना। तो जो अभी इसका नया ट्रीटमेंट आया है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ जी के अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। नमस्कार श्रोताओं। जी सर, थैलीसीमिया जो कि एक बच्चों में रोग होता है, ये क्या है, किस प्रकार का रोग है ये? देखिए, थैलेसीमिया एक खून का रोग है। इसमें जो खून रहता है वो नॉर्मल नहीं रहता है। इसमें जो आरबीसी, जो ब्लड की सेल्स रहती हैं, उनकी शेप अलग रहती है या उनकी लाइफ अलग रहती है और ये बीमारी वंशानुगत चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो दोनों में होगा या एक में होगा, उसका अलग अलग सिस्टम रहता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, एक थैलेसीमिया मेजर और माइनर। थैलेसीमिया जो मेजर होता है उसमें आरबीसी या जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं, उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली जैसे 120 डेज रहती है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी वो टूटती है। तो ऐसा मानिए कि महीने 1.5 महीने में ऐसे बच्चों को खून चढ़वाना पड़ा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये देखी गई है कि ये एक खास प्रकार की मनुष्यों की जो जाति है उसमें देखा गया है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग सिंध से माइग्रेट हुए हैं, पाकिस्तान साइड से सिंध से जो माइग्रेट हुए हैं, उस कम्युनिटी में ज्यादा मिला है। लेकिन ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे ये है कि इसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। खून चढ़वाना इसका परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि खून चढ़वाने से सिर्फ ये है कि बच्चे में जो खून की कमी हो रही है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अभी नया जो इसमें इलाज आया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आया है। लेकिन उसके लिए डोनर मिलना, डोनर का वो ब्लड मैच करना, खून मैच करना, ये सब होना आवश्यक है। इसके लिए जो प्रारंभिक हमको सुरक्षा या उपाय करना चाहिए वो ये है कि जैसे आपको मालूम हो, पुराने जमाने में लोग शादी के लिए पत्रिकाएं मिलाते थे। तो हम लोग बोलते हैं आजकल मेडिकल पत्रिका मिलाना चाहिए। मतलब जब आप किसी बच्चे की शादी करते हैं, बच्चे की शादी करते हैं, तो ब्लड ग्रुप है, ब्लड एग्जामिनेशन है, HIV टेस्ट है, थैलेसीमिया टेस्ट है, ये कराना चाहिए। क्योंकि यदि पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हैं, तो ये मान के चलिए कि अगले बच्चों में थैलेसीमिया होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो ये जो ये बच्चों में जो रोग आता है थैलेसीमिया नाम का, तो ये क्या माता पिता के जरिए इन बच्चों में आता है? इनके लक्षण क्या हैं और क्या माता पिता? जी सर, माता पिता के जरिए आता है। लक्षण ये होते हैं कि शुरू में तो मालूम नहीं पड़ता है, 2-4 महीने, लेकिन बच्चा धीरे धीरे पेल या जिसे कहते हैं पीला सा, या जिसका कहते हैं कि रंग जो है जो गुलाबी होना चाहिए, स्वस्थ दिखना चाहिए, वो नहीं होता। सबसे पहले माता पिता को ये समझ में आता है कि उसको खून की कमी हो रही है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे लक्षण रहते हैं। और ऐसे बच्चों में क्या होता है कि कुछ यदि कहीं चिकित्सीय अभाव में किसी ने ऐसे बच्चे को ये मानकर कि खून की कमी है, इसको आयरन दे दिया जाए, तो वो दे देते हैं, तो स्प्लीन बढ़ जाती है, जिसे हम लोग पिल्ली बोलते हैं। तो इसके उपचार में ये नहीं है कि सामान्यतः जो खून की कमी है, एनीमिया होता है, उसमें हम लोग
आयरन की प्रिपरेशन देते हैं या जो आयरन के स्रोत हैं उनको लेने की बात करते हैं, लेकिन थैलेसीमिया में इसका कोई उपयोग नहीं है। बल्कि उल्टे यदि आप उस तरह की चीजें देंगे तो बच्चे की तिल्ली बढ़ जाएगी और वो एक उसके लिए परिस्थिति खराब होगी। इसका एक ही उपचार है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में इसको खून चढ़ाना रहता है। भोपाल में और अन्य जगहों पर इसके लिए एक थैलेसीमिया सोसाइटी बनी हुई है जिसमें कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ऐसी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों के लिए खून का इंतजाम करते हैं। सर, अगर मान के चलिए किसी बच्चे को ये रोग हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, तो अब उससे उसका जो बच्चा है उसका कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है इस बीमारी से? देखिए, इस बीमारी से कोई ऐसा विशेष अंग प्रभावित नहीं होता है। पूरे शरीर में जब खून की कमी होती है तो ये मानिए कि उसके पूरे शरीर की ग्रोथ कम होती है, ग्रोथ कम होती है और तिल्ली बढ़ती है, पेट फूलता है, इस तरह की स्थिति होती है। बच्चे को और कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि हाथ में, पैर में, आंखों में, सिर में, पेट में कहीं कोई विशेष इसमें तकलीफ आती हो। बच्चे की ग्रोथ कम होती है, चलने फिरने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बच्चा, जैसा मैंने बताया कि आपको पीलापन, जिसे पीलापन तो नहीं कहेंगे, खून की कमी के लक्षण दिखते हैं, पेलार जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। तो क्या थैलेसीमिया में किसी प्रकार का खान पान का भी ध्यान रखा जाता है कि क्या देना चाहिए? जी, थैलेसीमिया में खान पान का बिल्कुल भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। बिल्कुल भी खान पीन का संबंध नहीं है। सिर्फ आपको एक बात जो मेडिकली अभी प्रूव नहीं है बताना चाहूंगा। बहुत पहले एक स्टडी हुई थी कि ये जो हम लोग गेहूं उगाते हैं और गेहूं के जब वो बाजरे उग जाते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि उसको क्रश करके यदि उसको पिलाया जाए तो उसमें बच्चे में खून की कमी होती है, लेकिन ये स्टडीज बहुत ऑथेंटिक नहीं है। कुल मिला के ये कि खान पीन का इसमें बिल्कुल भी संबंध नहीं है। सर, मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर में अभी एक निःशुल्क थैलेसीमिया की जागरूकता के लिए एक शिविर लगाया गया है। तो सर, लोगों में इस कोई जागरूकता की भी कमी है क्या? किस प्रकार की जागरूकता की कमी पाई जाती है लोगों में? देखिए, जागरूकता की कमी इसलिए है कि बच्चे को यदि खून की कमी हो रही है, वो कमजोर हो रहा है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, किसी को बच्चे को दिखाया और उस डॉक्टर ने, यदि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, ब्लड टेस्ट कराया तो थैलेसीमिया के बारे में मालूम हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ, जैसा कि प्रश्न में, बहुत सारे लोग जो है उपचार करते हैं जिनको अंदाज नहीं पड़ता और वो बीमारी आगे बढ़ती रहती है। अल्टीमेटली ये होता है कि बच्चे का लीवर बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। ये देखा गया है कि हीमोग्लोबिन जो 12 से 14 बच्चों में होना चाहिए वो 3 से लेकर 4 ग्राम तक आ जाता है और ये स्थिति भयानक हो सकती है, बच्चे को परेशानी का सबब बन सकती है। सर, एक और है सिकल सेल एनीमिया। इसके ये किस तरह की बीमारी है, किस तरीके से फैलती है बच्चों में? ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही। ये इस तरह के ब्लड की बीमारियां हैं, सिकल सेल, थैलेसीमिया। जैसे थैलेसीमिया में मैंने आपको बताया कि सेल की जो लाइफ है वो कम होती है, जल्दी टूट जाती है। सिकल सेल में क्या है, सिकल मतलब होता है हंसिया। तो जो हमारी आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हंसिये की शेप की हो जाती है। उसमें भी बच्चे को एनीमिया होता है, उसमें भी बच्चे को खून की कमी होगी। उसका उपचार भी ले दे के यही है। इन सब का जो अंतिम इलाज है अभी कुछ वर्षों से जो प्रचलन में है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो लेकिन कितना सक्सेसफुल है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना चाहिए, डोनर से उसका ब्लड मैच करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। सर, मैं एक बार और चाहूंगी कि शॉर्ट में आप दर्शकों को बताएं कि इसका उपचार क्या है और अगर बच्चे से ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखना है। देखिए, मैं तो श्रोताओं से एक यही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चा पेल दिख रहा है, आपको लग रहा है उसको खून की कमी है, होंठ उसके जो पिंक दिखना चाहिए वो गुलाबी दिखना चाहिए, वो पील दिख रहे हैं, हाथ पैर जो है उसके कमजोर हो रहे हैं, शरीर जो नॉर्मली एक पिंक जो एक ग्लो होना चाहिए बॉडी में वो नहीं है, तो एक अच्छे योग चिकित्सक को दिखाएं। योग चिकित्सक को दिखाने के बाद उसकी सलाह लें, वो आपको ब्लड टेस्ट कहेगा और किसी का ऐसा यदि निकलता है तो उसका उपचार करें। पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने आपको कहा कि आजकल मेडिकल हॉरोस्कोप मिलाने का चलन हो गया है। मेडिकल हॉरोस्कोप मिलाने का चलन का मतलब ये है कि बच्चों की जब शादी की जाती है तो लड़के लड़की का जो है ब्लड टेस्ट कराएं, थैलेसीमिया के बारे में कराएं, HIV के बारे में कराएं और 4 से बीमारियां ऐसी होती हैं। यदि हम, जैसे आपने देखा होगा, RH निगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड होते हैं, उसमें पहला बच्चा यदि होता है तो वो स्टिल बॉर्न होता है, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें 5-6 बीमारियां हैं जो चिकित्सीय सलाह से आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में अभी इतनी भ्रांतियां हैं कि हम इस तरह की यदि बात करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
लेकिन यदि ये सावधानी बरती जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। विदेशों में ये सिस्टम है कि यदि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, किसी को एड्स की बीमारी है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, तो उनके कार्ड्स बनाए जाते हैं। वो कार्ड उनकी पॉकेट में रहते हैं और उनको ये निर्देश रहते हैं कि आप किसी से भी अपने संबंध बनाएं, किसी से भी शादी करने के इच्छुक हों, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के इच्छुक हों, तो संबंधित डॉक्टर को, संबंधित व्यक्ति को ये बताएं कि मुझको ये बीमारी है। उससे क्या है कि फर्दर उसके केसेस नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह तो जनरेशन टू जनरेशन पेशेंट बढ़ते जाएंगे और ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगर आपके बच्चे भी थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं तो आप इस पर लापरवाही ना बरतें और चिकित्सक के पास जाएं और इसका उपचार कराएं।